एक नदी किनारे पेड़ पर बंदर और बंदरिया रहती थी। एक दिन अचानक आकाशवाणी हुई कि आज रात को 2 बजे जो भी इस नदी में छलांग लगाएगा वो अगला राजा बनेगा। बंदरिया ने ठीक रात के 2 बजते ही उस नदी में छलांग लगा दी और वो एक सुंदर सी रानी बन गई। सुबह उठकर बंदर ने देखा उसकी बंदरिया नजर नहीं आई। उसने इधर उधर देखा और नजर पड़ी उस सुंदर सी रानी पे। तो बंदर ने पूछा, यहाँ एक मेरे जैसी बंदरिया रहती थी, आपने देखा क्या? तो उस रानी ने जवाब दिया, वो बंदरिया मैं ही हूँ। कल आपने सुना एक आकाशवाणी हुई थी कि इस नदी में जो छलांग लगाएगा वो राजा बन जाएगा, तो मैंने लगा दी। लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि ये आकाशवाणी तो आपने भी सुनी थी, फिर आपने क्यों नहीं छलांग लगाई? तो बंदर मायूस होकर बोला, मुझे विश्वास नहीं हुआ कि भला छलांग लगाने से भी कोई राजा बनता है। तो उस रानी बनी हुई बंदरिया ने एक ऐसा जवाब दिया जिसने उस बंदर को सोचने पे मजबूर कर दिया कि तू छलांग तो लगा लेता, मान लिया राजा ना बनता, बंदर का बंदर तो रहता। मोरल ऑफ द स्टोरी, जो लोग रिस्क नहीं लेते हैं वो वहीं के वहीं रह जाते। अभी अभी आपने जो कहानी सुनी है उसका सार बस सिर्फ इतना ही है कि परमात्मा मौका सबको देता है। हम उस मौके को जान तो लेते हैं लेकिन पहचानते नहीं हैं। उस मौका जो परमात्मा ने दिया उसके ऊपर विश्वास ही नहीं कर पाते। जब भी कोई इंसान आपको वो चीज़ बताए जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना, तो सबसे पहले पर उस परमात्मा का धन्यवाद कीजिए मन ही मन। उसके बाद उस इंसान का कि वो आपके पास एक मौका लेकर आया, तो आप उस मौके को गवाइए मत। क्योंकि जो लोग कुछ पाए बिना जिंदगी में सुख समृद्धि मानना चाहते हैं तो वो अपनी सारी जिंदगी गरीबी में ही निकालते हैं। कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ खोना पड़ता है। मिटा दे अपनी हस्ती को, मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे तो दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। कुछ पाने के लिए दोस्तों बहुत कुछ खोना पड़ता है। अगर कोई इंसान आपके पास कोई मौका लेकर आता है तो उस मौके को गवाइए मत, उसके ऊपर विश्वास कीजिए, परमात्मा का धन्यवाद कीजिए। और बिना रिस्क लिए कोई काम नहीं होता। जो लोग रिस्क से डरते हैं वो सारी जिंदगी गरीबी में गुजारते हैं और गरीबी में ही मर जाते हैं। जो लोग बड़े बड़े रिस्क लेते हैं, बड़े बड़े मौके उनके सामने आते हैं, उन मौक़ों को पहचान के उसका फ़ायदा उठाते हैं, वही लोग अपने बच्चों के लिए सुख समृद्धि सारी ज़रूरतें पूरी करते हैं। इसलिए अगली बार जब भी कोई आपके पास कोई ऐसी चीज़ के बारे में बताए जो आपने पहले नहीं सुना, किसी नए कारोबार के बारे में बताए, सबसे पहले उस धन्यवाद परमात्मा का कीजिए, उसके बाद उस इंसान का। तो उस मौके को गवाइए मत, क्योंकि मौके को आगे से पकड़ा जाता है, पीछे से इसे पकड़ा नहीं जाता। जाने के बाद ये हाथ में नहीं आता। सो थैंक यू।